हाय फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लाइट ऑफ जीएस में आपका स्वागत है। आज मैं घटना चक्र का सेट प्रैक्टिस 10 लेकर आया हूँ। तो चलिए देखते हैं घटना चक्र का 17वीं बीपीएससी के लिए सेट प्रैक्टिस 10, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन है। भगवान बुद्ध की प्रतिमा कभी कभी एक हस्त मुद्रा में दिखाई गई है। इसे भूमि स्पर्श मुद्रा कहा जाता है। किसका प्रतीक है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। मार्ग के प्रलोभनों के बावजूद अपनी शुचिता और शुद्धता का साक्षी होने के लिए बुद्ध का धरती का आह्वान है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन से कथन जैन सिद्धांत के अनुरूप है? ए में है कर्म को विनिष्ट करने का सुनिश्चित मार्ग तपश्चर्य है। 2 में प्रत्येक वस्तु में चाहे वह सूक्ष्म कण हो आत्मा होती है। 3 में कर्म आत्मा का विनाशक है और अश्व इसका अंत करना चाहिए। नीचे दिए कोट को सही उत्तर को चुने। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। 1, 2 और 3 आपका सही है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 हम देखेंगे। निम्न कथनों पर विचार करें। ए में है अंतिम मौर्य शासक बृहदत्त की हत्या उसके प्रधान सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने की थी। 2 में अंतिम शुंग राजा देवभूति की हत्या उसके ब्राह्मण मंत्री वासुदेव कन्नम ने की और उसने राज सिंहासन हथिया लिया। 3 में आंध्र ने कन्नव राजवंश के अंतिम शासक का पद वंचित किया था। इन कथनों में कौन सा कथन सही है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। 1, 2 और 3 आपका सही है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 है। सूची 1 और सूची 2 है, जिसमें आपको सम्मिलित करना है। सूची 1 में आपको देखना है कि ए में है डेमेट्रियस। तो डेमेट्रियस होगा आपको हिंदू यूनान हो जाएगा 3। बी में है रुद्रदामन, तो रुद्रदामन हो जाएगा 4, शक हो जाएगा। सी में है गोंडो फर्निस, तो गोंडो फर्निस का हो जाएगा 1 आपको पहला। डी में है बीम, तो बीम का हो जाएगा राइट कुषाण। इस प्रकार आप मिलाएंगे तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। 1 का 3, बी का 4, सी का 1 और डी का 2 होगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। भारत में दार्शनिक विचार के इतिहास के संबंध में सांख्य संप्रदाय से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ए में शाक पुनर्जन्म या आत्मा के आवागमन के सिद्धांत को स्वीकार नहीं करता है। 2 में सांख्य की मान्यता है कि आत्मज्ञान ही मोक्ष की ओर ले जाता है, ना कि ब्रह्म प्रभाव अथवा कारक का। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है पूछ रहा है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। केवल 2 आपका सही है। इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 है। नागर, द्रविड़ और वेसर है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। भारतीय मंदिर वस्तु की 3 प्रमुख शैलियां हैं। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 है। भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित मूल ग्रंथों पर विचार कीजिए। ए में है नेतिपकरण, 2 में परिशिष्ट पावन, 3 में है अवदान शतक, 4 में है त्रिशिष्ट लक्षण महापुराण। उपयुक्त में से कौन जैन ग्रंथ है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। केवल 2 और 4 आपका 2 और 4 आपका जैन ग्रंथ है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। निम्नलिखित में से
कौन मध्यकालीन भारत की प्रथम महिला शासिका थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको रजिया सुल्तान। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। निम्नलिखित ग्रंथों पर विचार कीजिए और उसको काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 है, अहमदनगर के निजाम शाही वंश का अंत कैसे हुआ? ए में अहमदनगर को मुगल साम्राज्य में मिलाकर हुसैन शाह को आजीवन कारावास दिया गया। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ए में है संत निबार्क अकबर के समकालीन थे। 2 में है संत कबीर शेख अहमद सरहिंद से अत्यधिक प्रभावित थे। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन डी, ना तो 1 है और ना ही 2 है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे। निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह को 2 बार राज्याभिषेक हुआ था? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन आपको डी, औरंगजेब का आपका 2 बार अभिषेक हुआ था। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अहदी वे घुड़सवार सिपाही थे। ए में है उन्होंने अपनी सेवाएं एकाकी प्रदान की। 2 में उन्होंने किसी सरदार के साथ अपने को संलग्न नहीं किया। 3 में सम्राट ही उनका आसन कर्नल था। 4 में उन्होंने अपने ही मिर्जाओं के साथ संलग्न किया। इन कथनों में से इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 1, 2 और 3 सही होगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर हम 14 देखेंगे। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ए में है पानीपत का तृतीय युद्ध में अहमद शाह अब्दाली ने इब्राहिम लोदी को पराजित किया। 3 में है तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान की मृत्यु हुई। 3 में प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला की पराजय के लिए मीर जाफर ने अंग्रेजों से मिलकर षड्यंत्र रचा। तो इसका आप मिलान करेंगे, इसका हम मिलान करेंगे तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, केवल 3 आपका सही होगा। इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस की भू व्यवस्था प्रणाली लागू होने के बाद कानूनी विवादों की प्रवृत्ति में बढ़ोतरी देखी गई थी। निम्नलिखित प्रावधानों में से किस एक को सामान्यतः इसके कारक के रूप में जोड़ कर देखा जाता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन आपको डी। उपयुक्त में ए, बी और सी कथनों में कोई भी सही नहीं है। इस प्रकार राइट आंसर आपको डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे। इनमें से किसने अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी के कंट्रोल के खिलाफ बगावत नहीं किए? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, हैदराबाद का निजाम। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 है, पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना की थी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 1870 ईस्वी में महादेव गोविंद रानडे ने की थी। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कलकत्ता में हुआ था। 2 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में हुआ। 3 में है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग दोनों ने लखनऊ में 1916 के अधिवेशन किया तथा लखनऊ समझौता संपन्न किया। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? इसका सही पूछ रहा है तो इसका राइट आंसर होगा आपको ऑप्शन सी, 2 और 3 आपका सही है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे, कांग्रेस की प्रार्थना और याचना की नीति अंतर्गतवा समाप्त हो गई। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में आपको समाप्त हो गई। इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन के संस्थापक नेताओं में एक थे। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, भगत सिंह थे। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे, होम रूल आंदोलन भारत के स्वतंत्रता संग्राम के एक नए चरण के आरंभ का घोतक था, क्योंकि इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, इसने देश के सामने स्वशासन सेल्फ गवर्नमेंट की एक ठोस योजना रखी। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे, दक्षिणी अफ्रीका से लौटने के पश्चात गांधी जी ने प्रथम सफल सत्याग्रह आरंभ किया। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, चंपारण में आपको प्रथम सफल सत्याग्रह आरंभ किया। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे, 1923-28 के काल में भारतीय राजनीतिक में क्रांतिकारी कार्यविधियों की पुनर्वृत्ति का कारण था। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन का स्थगन। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 है, भारतीय इतिहास में 6 अप्रैल 1930 की तिथि जानी जाती है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, महात्मा गांधी द्वारा दांडी मार्च हेतु जानी जाती है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 देखेंगे, बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक थे। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, जयप्रकाश नारायण थे। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। क्वेश्चन नंबर 26 देखेंगे, यह कथन हम भारत को या तो आज़ाद करेंगे या आज़ादी के प्रयास में दिवंगत होंगे, किससे जुड़ा है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, भारत छोड़ो आंदोलन से जुड़ा हुआ है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27 देखेंगे, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन एक सही है? तो सही पूछ रहा है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, वर्ष 1946 में प्रांतीय सभाओं द्वारा भारत की संविधान सभा चुनी गई। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हम 28 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 28 है, लॉर्ड माउंटबेटन की अध्यक्षता में बनी विभाजन परिषद में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किया था। ए में है अबुल कलाम आज़ाद, 2 में जवाहरलाल नेहरू, 3 में सरदार पटेल, 4 में है राजेंद्र प्रसाद। आपको इसमें मिलान करना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 2 और 3 हो जाएगा आंसर। इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29 है, द्वैत शासन का जनक किसे माना जाता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, सर लियोनिस कार्टिस को माना जाता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30 देखेंगे, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, ए में प्रांतीय स्वशासन का उपबंध था, 2 में एक संघीय न्यायालय फेडरल कोर्ट की स्थापना का उपबंध था, 3 में केंद्र में अखिल भारत संघ का उपबंध था। उपयुक्त में से कौन कथन सही है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 1, 2 और 3 आपका सही है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31 देखेंगे, रविन्द्रनाथ टैगोर के विषय में निम्नलिखित में से कौन एक कथन असत्य है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, उन्होंने स्वदेशी आंदोलन के आर्थिक पक्ष का समर्थन किया। ये आपका असत्य है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32 देखेंगे। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ए में है, जब शिमला सम्मेलन हुआ तब लॉर्ड माउंटबेटन वायसराय थे। 2 में है, भारतीय नौसेना का विद्रोह 1946 तब हुआ जब मुंबई और कराची से रॉयल इंडियन नेवी के भारतीय नौसैनिक सरकार के विरुद्ध उठ खड़े हुए। उपरोक्त कथनों में कौन सा कथन सही है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, केवल 2 आपका सही होगा। इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 33 देखेंगे। भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान घटी घटनाओं, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। ए में है चौरी चौरा हिंसा, 2 में है मार्लो मिंटो सुधार, 3 में है डांडी यात्रा, 4 में है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड। उपयुक्त घटनाओं का सही कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन बी, 2, 4, 1, 3 होगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। आपको चौरी चौरा कांड है, तो चौरी चौरा कांड 1922 में हुआ था। फिर उसके बाद में है डांडी यात्रा, तो डांडी यात्रा हुआ था 1930 में। 2 में है मार्लो मिंटो सुधार, तो मार्लो मिंटो सुधार हुआ था 1919 में। और 4 में है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार हुआ था 1909 में। इस प्रकार आप मिलाएंगे तो इसका राइट आंसर बी होगा, 2, 4, 1, 3 होगा। इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 34 देखेंगे। सूची 1 और सूची 2 दिया गया है। सूची 1 में पुस्तक है और सूची 2 में लेखक है। ते में है द स्टोरी ऑफ माई डिपोटेशन, बी में है गीता रहस्य, सी में है द नेशन इन मेकिंग और डी में है इंडिया विज फ्रीडम। आपको इसमें मिलान कर, तो आपको द स्टोरी ऑफ माई डिपोटेशन जो होगा आपका लाला लाजपत राय हो जाएंगे। और उसके बाद में आपका है गीता रहस्य, तो बाल गंगाधर तिलक होंगे 4। फिर है ए नेशन इन मेकिंग, ए नेशन इन मेकिंग हो जाएंगे आपको सुरेंद्र नाथ बनर्जी। फिर है इंडिया विज फ्रीडम मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। इस प्रकार आप मिलाएंगे तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन ए, 1 का 3, बी का 4, सी का 1 और डी का 2 होगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। क्वेश्चन नंबर 35 देखेंगे। साइकिल और कारों में बॉल बेरिंग का प्रयोग होता है क्योंकि? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, पहिया और धुरी के बीच संस्पर्श का प्रभावी क्षेत्र घट जाता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36 देखेंगे। यदि साबुन के 2 भिन्न भिन्न व्यास के बुलबुलों को एक नली द्वारा एक दूसरे के संपर्क में लाया जाए तो क्या घटित होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, छोटा बुलबुला और छोटा और बड़ा बुलबुला और बड़ा हो जाएगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37 देखेंगे। ट्रैफिक सिग्नल में लाल प्रकाश प्रयुक्त होता है क्योंकि? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, इसकी तरंगों का दैर्ध्य लंबाई सर्वाधिक होती है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 37 देखेंगे। एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का ताप होता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 37 डिग्री सेल्सियस होता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 39 देखेंगे। पृथ्वी के वायुमंडल में आयनमंडल कहलाने वाली परत रेडियो संचार को सुसाध्य बनाती है क्यों? ए में ओजोन की उपस्थिति रेडियो तरंग को पृथ्वी की ओर परावर्तित करती है। 2 में रेडियो तरंगों की तरंगदैर्घ्य अति दीर्घ होती है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ना तो 1 और ना ही 2। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। क्वेश्चन नंबर 40 देखेंगे। मेन विद्युत प्रदाय
में फ्यूज का प्रयोग एक सुरक्षा युक्ति के रूप में होता है। फ्यूज के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन एक सही है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, इसका गलनांक निम्न होना आवश्यक है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। क्वेश्चन नंबर 41 है, पानी की टंकी में फंगी को नष्ट करने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला रसायन है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, कॉपर सल्फेट है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42 है, निम्नलिखित में से किस एक को विस्फोट की सतह से प्रयोग किया जाता है? कहता है निम्नलिखित में किस एक को विस्फोट की तरह से प्रयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, नाइट्रोग्लिसरीन को प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। क्वेश्चन नंबर 43 है, जैव ऑक्सीजन मांग BOD किसके लिए मानक मापदंड है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में प्रदूषण के मापन के लिए। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। क्वेश्चन नंबर 44 है, निम्नलिखित में कौन एक कीटभक्षी पौधा है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, नेप्थिस है। आपका एक कीटभक्षी पौधा है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45 है, जीव कोशिकाओं में आनुवांशिक लक्षणों के नियंत्रण में निम्नलिखित में से कौन सा उत्तरदायी है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, DNA है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। क्वेश्चन नंबर 46 देखेंगे, निम्नलिखित में कौन जीव का स्वाद नहीं है? ए में मीठा, 2 में कड़वा, 3 में नमकीन, 4 में मसालेदार, 5 में उमामी, 6 में खट्टा और 7 में तीखा है। तो नीचे दिए कूट को सही उत्तर को चुनना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको 4 और 7। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 47 है, सूची 1 और सूची 2 है। इसमें आपको सुमेलित करना है और नीचे दिए कोट को चुनना है। ए में है सूची 1 में रोकी और सूची 2 में कारण है। तो इसमें आपको मिलान करना है। तो इसमें देखना, ए में है रतौंधी, तो रतौंधी का हो जाएगा विटामिन ए। बी में है रिकेट्स, इसका हो जाएगा विटामिन डी। सी में है अस्कर्बी, तो इसका हो जाएगा विटामिन सी। और डी में है बेरी बेरी, तो इसका हो जाएगा विटामिन B1। तो इस प्रकार मिलाएंगे तो ए का 4, बी का 1 और सी का 2 और आपको डी का 3 होगा। इस प्रकार 4, 1, 2, 3 होगा। इस प्रकार हम मिलाएंगे तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको 4, 1, 2, 3 होगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 48 देखेंगे, निम्नलिखित में से किसमें कुपोषण होता है? ए में अति पोषण से, दूसरे में अल्प पोषण से, 3 में असंतुलित पोषण से। नीचे दिए कूट को सही उत्तर को चयन करना है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 1, 2 और 3। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। 49 देखेंगे, सूची 1 और सूची 2 दिया गया है। आपको इसमें मिलान करना है। ए में पादप हार्मोन और 2 में कार्य है। तो कार्य है तो इसका हम देखेंगे, ए में है ऑक्सिन, ऑक्सिन का हो जाएगा आपको शिखर प्रधानता। बी में है जेबरलिन, इसका हो जाएगा कोशिका वृद्धि। सी में है साइटोकाइनिन, तो इसका 2 हो जाएगा कोशिका विभाजन। डी में है एब्सिसिक अम्ल, तो 3 हो जाएगा वृद्धि अवरोधक। इस प्रकार आप मिलाएंगे तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, ए का 4, बी का 1, सी का 2 और डी का 3 होगा। इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 50 देखेंगे। आपको सूची 1 और सूची 2 दिया गया है।
आपको उत्पादन और स्रोत है, तो आपको मिलान करना है। कितना मिलान करना है? तो इसमें आपका मिलान करना है। तो ए में है अफीम, तो अफीम का हो जाएगा 3 फल। 2 में है हींग, तो इसका हो जाएगा 2 जड़। सी में है रबर, तो इसका हो जाएगा तना। डी में है कुनैन, तो इसका हो जाएगा छाल। इस प्रकार राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। ए का 3, बी का 2, सी का 4, डी का 1। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 51 देखेंगे। सूची 1 और सूची 2 देखेंगे। सूची 1 में रेडियो समस्थानिक डोमेन निदान सूचक का उपयोग। तो 51 का हम देखेंगे, तो इसका मिलान करना है। तो मिलान करना है, तो इसको हम देखेंगे। ए में है आर्सेनिक, ए में है आर्सेनिक 74, तो आर्सेनिक 74 हो जाएगा आपका ट्यूमर। बी में है कोबाल्ट 60, तो इसका हो जाएगा आपको कैंसर का उपचार होता है। सी में आयोडीन 131, तो इसका हो जाएगा थायराइड ग्रंथि की सक्रियता। और डी में है सोडियम 24, तो होगा रक्त व्यक्तिकरण। इस प्रकार इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। ए का 3, बी का 4, सी का 1 और डी का 2 होगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52 है। निम्नलिखित भारत की नदियों में कौन कर्क रेखा को 2 बार पार करती है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए माही। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 53 है। आपको सूची 1 और सूची 2 दिया गया है। सूची 1 में पर्वतीय दर्रा है और सूची 2 में राज्य है। तो इसको आपको मिलान करना है। तो इसका मिलान करना है, तो बुमला, ए में है बुमला, तो बुमला हो जाएगा 1, अरुणाचल प्रदेश में है। बी में है जलेपला, तो ये आपको जलेपला होगा सिक्किम में है। सी में है मुलिंगला, तो मुलिंगला हो जाएगा आपको 4, उत्तराखंड में है। डी में है सिप्पिला, तो ये हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। इस प्रकार इसका राइट आंसर बी होगा। एक का ए, बी का 3, सी का 4 और डी का 2 होगा। इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 54 देखेंगे। भारत के दक्कन के पठार पर बेसाल्ट निर्मित लावा शैल का निर्माण हुआ है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन है क्रेटेशियस युग में हुआ, क्रेटेशियस युग में हुआ। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। क्वेश्चन नंबर 55 है। निम्नलिखित में से वह दर्रा जो सर्वाधिक ऊंचाई में अवस्थित है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी नाथुला दर्रा। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। आपको क्वेश्चन नंबर 56 है। सूची 1 और सूची 2 दिया गया है। सूची 1 में आदिवासी और सूची 2 में अवस्थिति है। आपको इसमें मिलान करना है। तो ए में है भील, तो भील आपको हो जाएगा नागालैंड का, भील है तो भील होगा राजस्थान का। बी में है गोंड, तो गोंड हो जाएगा 3, छत्तीसगढ़ का। सी में है लिम्बुस, तो लिम्बुस हो जाएगा 4, सिक्किम में। डी में है कोनियाक, तो यह हो जाएगा नागालैंड का। इस प्रकार आप मिलाएंगे तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। एक का 2, बी का 3, सी का 4, डी का 1 होगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 57 देखेंगे। निम्नलिखित में कौन सी नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। आपको ए और बी दोनों गिरती हैं। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58 है। सूची 1 और सूची 2 दिया गया है। एक तरफ उद्गम क्षेत्र और दूसरी तरफ नदी है। तो इसको हम मिलान करेंगे तो उद्गम और ए में है ब्रह्मगिरी पहाड़ी, तो ब्रह्मगिरी पहाड़ी का हो जाएगा कावेरी। बी में है वेरीनाग सोता झरना, तो इसका झेलम हो जाएगा। सी में है महाबलेश्वर, तो इसका हो जाएगा 3 कृष्णा।
डी में छोटा नागपुर का पठार, तो इसका होगा स्वर्ण रेखा। इस प्रकार आप मिलाएंगे तो इसका राइट आंसर होगा आपको 58 का बी। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा, बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 59 है, भारत में निम्न में से किस तटीय प्रदेश में उत्तर पूर्वी मानसून से वर्षा होती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कोरोमंडल तट से। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। क्वेश्चन नंबर 60 है, सूक्ष्म सिंचाई की पद्धति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? ए में मृदा से उर्वरक पोषक हानि कम की जा सकती है। 2 में यह सर्वाधिक खेती में सिंचाई का एकमात्र साधन है। 3 में इसमें कुछ कृषि क्षेत्रों में भौम जल स्तर को कम होने से रोका जा सकता है। निम्नलिखित कूट के आधार पर सही उत्तर को चुनिए। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, केवल 1 और 3 आपका सही होगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। क्वेश्चन नंबर 61 देखेंगे। सूची 1 और सूची 2 दिया गया है। सूची 1 में बहुउद्देशीय नदी परियोजना है और सी में संबंधित नदी है। तो इसका देखेंगे रिहंद परियोजना, तो रिहंद परियोजना होगा सोन नदी का। बी में है रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना, तो ये हो जाएगा 4 बेतवा नदी का। सी में टिहरी बांध परियोजना, तो इसका 2 हो जाएगा भागीरथी नदी पर। और डी में है रामगंगा परियोजना, तो 1 हो जाएगा रामगंगा। तो इस प्रकार आप मिलाएंगे तो इसका राइट आंसर सी होगा। 1 का 3, बी का 4, सी का 2, डी का 1 होगा। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 62 हम देखेंगे। आपको सुनियमित नहीं है पूछ रहा, स्थानांतरण और राज्य कृषि का नाम। तो इसमें आपको कौन स्थानांतरण नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मसा हिमाचल प्रदेश। ये आपका सही नहीं है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी पूछा है, क्योंकि सुमेलित नहीं पूछा। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 63 देखेंगे। सूची 1 और सूची 2 दिया गया है। सूची 1 में तेल शोधनशाला है और सूची 2 में राज्य है। तो इसमें आपको मिलान करना है। तो मिलान करना है तो इसमें हमको देखना है। तो आपको एक तरफ तेल शोधन हल्दिया, तो हल्दिया कहाँ है? तो हल्दिया हो जाएगा आपको पश्चिम बंगाल में है। जामनगर 3 गुजरात में है। सी में है कोचीन, तो 2 केरल में है। डी में है नुमालीगढ़, तो 1 असम में है। इस प्रकार आप मिलाएंगे तो इसका राइट आंसर बी होगा। 1 का 4, बी का 3, सी का 2, डी का 1 होगा। इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 64 देखेंगे। दिन रात जिस कारण होते हैं वह है। इसका राइट आंसर होगा आपको भू परिभ्रमण के कारण होता है। इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 65 है। आपको सूची 1 और सूची 2 दिया गया है। सूची 1 में पर्वत श्रृंखल और महाद्वीप है। तो इसमें आपको मिलान करना है। तो ए में है कोसिस्को, तो कोसिस्को हो जाएगा आपको 3 ऑस्ट्रेलिया में है। बी में है मैककिनले, तो मैककिनले आपको उत्तरी अमेरिका में हो जाएगा। सी में अल्ब्रूस, तो इसका 1 हो जाएगा यूरोप में। डी में किलिमंजारो, तो इसका हो जाएगा 2 अफ्रीका में। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। 1 का 3, बी का 4, सी का 1 और डी का 2 होगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 66 देखेंगे। निम्न में से कौन एक स्थलरूद्ध देश है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन बी, हंगरी आपको स्थलरूद्ध देश है। इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 67 है। असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में कृषकों का नेतृत्व किसने किया? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, स्वामी विद्यानंद ने किए। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। क्वेश्चन नंबर 68 है। बिहार में 1937 में गठित प्रथम भारतीय मंत्रिमंडल का नेतृत्व किसने किया? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी,
मोहम्मद यूनिस ने किए, इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 69 है, इनमें से किसने बिहार के पहले कांग्रेस मंत्रिमंडल का नेतृत्व किया? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन डी, श्री कृष्ण सिंह ने पहले कांग्रेस मंत्रिमंडल का नेतृत्व किया, इस प्रकार राइट आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 70 देखेंगे, बिहार के तराई प्रदेश विस्तृत है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, भारत नेपाल सीमा के समानांतर विस्तृत है, इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 71 देखेंगे, बिहार का कौन सा शहर 5 पहाड़ियों से घिरा है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, राजगीर, आपको 5 पहाड़ियों से घिरा है, इस प्रकार राइट आंसर डी देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 72 है, बिहार प्रोविंशियल किसान सभा का गठन कब हुआ? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 1929 में गठन हुआ, इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 73 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 73 है, बिहार के प्रथम भारतीय गवर्नर थे, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, सत्येंद्र प्रसाद पसंत सिन्हा थे, इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम 74 देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन से कथन संविधान सभा के विषय में सत्य है? ए में यह वैक्स मताधिकार पर आधारित थी, 2 में यह प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी, 2 में यह बहुदलीय निकाय थी, 4 में उसने अनेक समितियों के माध्यम से कार्य किया, दिए गए कोड को सही उत्तर को चयन करना है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 3 और 4, आपको 3 और 4 सही उत्तर है, इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 75 है, भारतीय संविधान की निम्न दी गई अनुसूचियों में कौन सी एक राज्य के नामों की सूची तथा उसके राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा देता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पहली अनुसूची, इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। उत्तर है, भारत के संदर्भ में संसदीय शासन प्रणाली में निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत संस्थागत रूप से निहित है? एक में है मंत्रिमंडल के सदस्य संसद के सदस्य होते हैं, 2 में है जब तक मंत्रियों को संसद का विश्वास प्राप्त रहता है तब तक ही वे अपने पद पर बने रहते हैं, 3 में है राज्य का अध्यक्ष ही मंत्रिमंडल का अध्यक्ष होता है। नीचे दिए कोड को प्रयोग कर सही उत्तर को चुनें, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 1 और 2 आपका सही होगा, इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 77 देखेंगे, भारत के मौलिक अधिकारों के संबंध में निम्न वक्तव्यों पर विचार कीजिए। 1 में है ये राजकृत के विरुद्ध एक गारंटी है, 2 में है ये संविधान के भाग 3 में सूचीबद्ध है, 3 में है सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय सुनिश्चित करते हैं, और 4 में है यह संयुक्त राज्य अमेरिका के अधिकारों के बिल की भांति नहीं है। अब नीचे दिए कोड को सही उत्तर को चुनना है, तो आपको चुनना है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, आपको 1, 2 और 3 आपका सही होगा। 1 में क्या है, ये राजकृत के विरुद्ध एक गारंटी है, 2 में है ये संविधान के भाग 3 में सूचीबद्ध है, और 3 में सामाजिक आर्थिक तथा राजनीतिक न्याय सुनिश्चित करता है, इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। 1, 2 और 3 सही है, इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 78 देखेंगे, भारतीय संविधान के अंतर्गत धन का केंद्रीकरण किसका उल्लंघन करता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व का उल्लंघन करता है, इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 79 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 79 देखेंगे, भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा मूल कर्तव्य नहीं है? आपको नहीं पूछा है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, लोक चुनावों का मतदान करना। लोक चुनावों को मतदान करना ये भारतीय संविधान के मूल कर्तव्य नहीं है, इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 80 देखेंगे, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कार्यपालिका के अधीन रहकर कार्य करती है। तो कार्यपालिका के अधीन रहकर कौन कार्य करती है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, विधायिका रहकर कार्य करती है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 81 देखेंगे, लोकसभा के अध्यक्ष को कैसे हटाया जा सकता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लोकसभा में उपस्थित सदस्यों की 2/3 बहुमत से पारित संकल्प द्वारा हटाया जा सकता है लोकसभा अध्यक्ष को। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 82 देखेंगे, भारत के संसद किसके या किनके द्वारा मंत्रिपरिषद के कृत्यों के ऊपर नियंत्रण रखती है? ए में स्थगन प्रस्ताव, 2 में प्रश्नकाल, 3 में अनुपूरक प्रश्न। नीचे दिए कोड को सही प्रयोग कर उत्तर चुनिए। आपको इसमें चुनने का रहा है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। आपका 1, 2 और 3 आपका सही उत्तर है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 83 देखेंगे, निम्नलिखित कथनों में से कौन एक सही नहीं है? तो सही नहीं है पूछा है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, सर्वोच्च न्यायालय कोर्ट मार्शल को छोड़कर अन्य किसी भी न्यायालय या अदालत की सुनवाई कर सकता है। यह आपको सही नहीं है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 84 देखेंगे, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए कोड के से अपना उत्तर चुनिए। ए में है, राज्यपाल को उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति का अधिकार नहीं है। 2 में है, वह विधानमंडल का हिस्सा नहीं है। 3 में, उन्हें विधान परिषद में कुछ सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार है। 4 है, उनके पास कोई न्यायिक शक्ति नहीं है। आपको इसको कूट के रूप में चूज करना है। तो इसका कूट के चुनने पर आपका राइट आंसर होगा बी, 1 और 3 आपका सही है। इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 85 देखेंगे, भारत के संदर्भ में नौकरशाही का निम्नलिखित में से कौन सा उपयुक्त चरित्र चित्रण है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, लोक नीति को क्रियान्वित करने वाला अभिकरण। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 86 देखेंगे, मौद्रिक नीति समिति मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी एमपीसी के संबंध में निम्नलिखित कथनों में कौन सही है? यह 1 में है, यह आरबीआई की मानक बेंचमार्क ब्याज दरों का निर्धारण करती है। 2 में है, यह एक 12 सदस्यीय निकाय है जिसमें आरबीआई का गवर्नर शामिल है तथा प्रत्येक वर्ष इसका पुनर्गठन किया जाता है। 3 में, यह केंद्रीय वित्त मंत्री की अध्यक्षता में कार्य करता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, केवल एक आपका सही उत्तर है कि यह आरबीआई के मानक बेंचमार्क ब्याज दरों का निर्धारण करती है। ये आपका सही है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 87 देखेंगे, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कथन ए में है, नीचे से ऊपर नियोजन एक लक्ष्य है जो कभी भी प्राप्त होना है। कारण आर है, गांव की एक इकाई के रूप में आर्थिक व्यवहारिता के लिए बहुत उपयुक्त है। उपयुक्त संदर्भ में कौन एक सही है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही स्पष्टीकरण है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 88 देखेंगे, भारत में कृषि पुनर्वित्त प्रदान करने के लिए शिखर स्तर के बैंक का नाम है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, कृषि और ग्रामीण विकास राष्ट्रीय बैंक है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 89 है,
निम्नलिखित में से कौन सी मूल्य आधारित कर वैल्यू एडेड टैक्स की विशेषता नहीं है? इसका राइट आंसर होगा आपको ऑप्शन डी। यह मूलभूत रूप से केंद्र सरकार का विषय है और राज्य सरकारों का दायित्व इसे सफलता के साथ लागू करने तक सीमित है। इस प्रकार राइट आंसर डी होगा। क्वेश्चन नंबर आपको 90 है। भारत में गरीबी अनुमानों का आधार है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। परिवार का उपभोग व्यय एक भारत में गरीबी अनुमानों का आधार है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 91 देखेंगे। भारत में सीमांत कृषि जोत का आकार है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। 1 हेक्टेयर से कम को सीमांत कृषि जोत का आकार है। इस प्रकार राइट आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 92 है। मेक इन इंडिया कार्यक्रम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? ए में है मेक इन इंडिया प्रोग्राम वर्ष 2024 में आरंभ किया गया। 2 में इसका उद्देश्य भारत में कंपनियों को विनिर्माण हेतु प्रोत्साहन देना तथा निवेश को सुगम बनाना है। नीचे दिए कोड को उत्तर चयन करना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन ए और दो दोनों है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 93 हम देखेंगे। जोखिम पूंजी से क्या तात्पर्य है? तो इसका राइट आंसर होगा नए उद्यमों को उपलब्ध कराई गई दीर्घकालीन प्रारंभिक पूंजी है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 94 है। आपको सूची 1 और सूची 2 दिया गया है। आपको इसमें मिला सूची ए में प्रकाशन है और सूची 2 में प्रकाशन है। ए में है आपको उद्योग मंत्रालय। तो उद्योग मंत्रालय का हो जाएगा आपको 3 थोक मूल्य सूचकांक। बी में केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय। तो इसका हो जाएगा राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी 4 हो जाएगा। सी में है भारतीय रिजर्व बैंक। तो इसका हो जाएगा 1 करेंसी और वित्त संबंधी रिपोर्ट। डी है वित्त मंत्रालय। इसका हो जाएगा 4 आर्थिक समीक्षा। इस प्रकार इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। 1 का 3, बी का 4, सी का 1, डी का 2। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 95 है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और उनके नीचे दिए गए कोड को सही उत्तर को चुनिए। तो इसमें मिलान करना है। अभिकथन में है भारत में शून्य आधार बजट परिवर्तित किया गया है। कारण आर में है शून्य आधार बजट तकनीक के अंतर्गत बजट प्रावधान करने से पूर्व प्रत्येक योजना को विवेचनात्मक समीक्षा की जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन ए और आर दोनों सही हैं। आर ए की सही व्याख्या है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 96 देखेंगे। अगस्त 2024 में किसकी अध्यक्षता में संसद की लोक लेखा समिति पीएसी का गठन किया गया? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। केसी वेणुगोपाल की अध्यक्षता में आपको लोक लेखा समिति का गठन किया गया। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 97 है। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। एक में है 20 अगस्त 2024 को तीसरा भारत जापान 2+2 मंत्री स्तरीय संवाद 2024 नई दिल्ली में संपन्न हुआ। 2 में इसमें भारत का प्रतिनिधित्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए केवल 1। 20 अगस्त 2024 को तीसरा भारत जापान 2+2 मंत्री स्तरीय संवाद 2024 को नई दिल्ली में संपन्न हुआ। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 98 देखेंगे।
जुलाई 2024 में बिम्स्टेक के विदेश मंत्रियों का दूसरा सम्मेलन 2024 में कहाँ आयोजित किया गया? इसका राइट आंसर होगा नई दिल्ली में किया गया। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 99 है। जून 2024 में जारी पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2024 से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। एक में है इसमें डेनमार्क को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। दो में इसमें भारत को 176वां स्थान प्राप्त हुआ है। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? तो इसका राइट आंसर होगा केवल 2। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 100 है। विश्व प्रवासन रिपोर्ट 2024 से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। एक में है यह रिपोर्ट अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO द्वारा जारी की गई है। दो में है इसके अनुसार शीर्ष धन प्रेषित रेमिटेंस प्राप्तकर्ता देशों में भारत को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, केवल 2 आपका सही है। इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 101 देखेंगे। अप्रैल 2024 में शंघाई सहयोग संगठन SCO की सुरक्षा परिषद के सचिवों की 19वीं बैठक 2024 कहाँ आयोजित हुई? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, अस्ताना में आयोजित हुआ। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 102 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 102 है। हाल में जारी पर्यावरण की सुरक्षा करने वाली विश्व की 500 कंपनियों की सूची में किसे शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, स्नाइडर इलेक्ट्रिक का। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। स्नाइडर इलेक्ट्रिक का 500 कंपनियों में शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 103 है। 7 मार्च 2024 को भारतीय रिजर्व बैंक ने किसके साथ द्विपक्षीय लेन देन के लिए स्थानीय मुद्राओं के उपयोग को बढ़ावा देने हेतु समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, बैंक इंडोनेशिया के साथ हस्ताक्षर किए। इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 104 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 104 है। 27 जून 2024 को कौन यूरोपीय परिषद के नए अध्यक्ष चुने गए? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, एंटोनियो कोस्टा को चुना गया है यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 105 देखेंगे। हाल ही में चर्चा में रही सुनीता विलियम्स से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। एक में है वह अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी नासा में भारतीय मूल की अंतरिक्ष यात्री है। दो में है 5 जून 2024 को वह प्रथम चालक दल अभियान में बोइंग स्टारलाइनर पर सवार होकर अंतरिक्ष में उड़ान भरने वाली पहली महिला बनी है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों सही है। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 106 हम देखेंगे। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ए में है जुलाई 2024 में R21 मैट्रिक्स MTM मलेरिया वैक्सीन कोटे डी आइवर गणराज्य आइवरी कोस्ट देश में लॉन्च किया गया। 2 में है यह वैक्सीन सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा विकसित किया गया है। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? तो आपको सही पूछा है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों सही है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 107 देखेंगे। हाल ही में किसने 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन का सफल परीक्षण किया है?
इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, इसरो ने किया है। क्या? 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन का सफल परीक्षण तो इसरो ने किया। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 108 देखेंगे। आपको सूची 1 और सूची 2 दिया गया है। सूची 1 में सतत विकास लक्ष्य है और सूची 2 में संबंधित है। आपको इसमें मिलान करना है। ए में है SDG 10, तो SDG 10 है तो इसका राइट होगा 2। असमानताओं की कमी 2 में है। बी में है SDG 11, तो इसका राइट होगा 1, सतत शहर एवं समुदाय। सी में है SDG 12, तो इसका राइट हो जाएगा आपको 3, उत्तरदायी उपभोग एवं उत्पादन। डी में है SDG 16, इसका होगा शांति, न्याय एवं सुदृढ़ संस्थान। इस प्रकार आप मिलाएंगे तो एक का 2, बी का 1, आपका सी का 3 और डी का आपका 4 होगा। इस प्रकार मिलाने के बाद आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1 2 1 3 4 होगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 109 है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ए में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में CO2 का अपचयन होता है। 2 में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में H2O का उपचयन होता है। उपयुक्त कथन कौन सही है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 1 और 2 दोनों सही है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 110 है। निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? इसमें आपको नहीं पूछा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन सी, विटामिन डी बाध्यता रोधी कारक। ये आपका सही सुमेलित नहीं है। इस प्रकार नहीं पूछा है तो इसका राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 111 है। निम्न में कौन सा पादप हार्मोन है? तो पादप हार्मोन कौन है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, साइटोकाइनिन है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। क्वेश्चन नंबर 12 है। यदि आंख का लेंस अपारदर्शी हो जाए तो आंख का रोग कहा जाता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, मोतियाबिंद कहा जाता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 113 देखेंगे। निम्नलिखित में कौन से कथन सत्य है? नीचे दिए कूट में सही उत्तर का चयन कीजिए। ए में पोलियो को टीका की खोज। क्वेश्चन नंबर 113, निम्नलिखित में कौन से कथन सत्य है और नीचे दिए कूट को सही उत्तर को चयन कीजिए। ए में पोलियो के टीके की खोज जोनास साल्क ने की थी। 2 में पोलियो एक जीवाणु जनित रोग है। 3 में पोलियो से प्रभावित होने वाला अंग तंत्रिका तंत्र है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, केवल 1 और 3 आपका सही है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 114 देखेंगे। भौतिकी में 2023 के नोबेल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? भौतिकी में 2023 में नोबेल शांति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, पियरे ऑगस्टिन, फेरेक क्रॉन्च और एनरिक लुही लियर को। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 115 देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, मनुष्य की आंख लाल रंग के लिए सबसे अधिक सुग्राही होता है। यह आपका सत्य नहीं है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखेंगे 116, जर्मन सिल्वर मिश्रण है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, तांबा, निकेल और जिंक का मिश्रण है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर
117 देखेंगे, 15 सितंबर 2024 को जीएसटी परिषद के विभिन्न स्वास्थ्य और जीवन बीमा उत्पादकों के प्रीमियम पर जीएसटी दर का सुझाव देने के लिए एक 13 सदस्यीय मंत्री समूह जीओएम का गठन। इस मंत्री समूह के संयोजक कौन है? इसका राइट आंसर होगा आपको सम्राट चौधरी। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 है, 16 सितंबर 2024 को किसके द्वारा भारत में स्टार्टअप इकोसिस्टम को मजबूत करने के उद्देश्य से एक डिजिटल प्लेटफॉर्म भास्कर शुरू किया गया? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, उद्योग संवर्धन एवं आंतरिक व्यापार विभाग ने। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे, 19 जून 2024 को किसने ऐतिहासिक नालंदा विश्वविद्यालय के नए कैंपस का उद्घाटन किया? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको नरेंद्र मोदी। इस प्रकार राइट आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 120 देखेंगे, मार्च 2024 में कपिल देव प्रसाद का निधन हो गया, वे थे। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, बावन बूटी कला के प्रमुख कलाकार थे। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 121 है, हाल में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कब बिहार लघु उद्यमी योजना का शुभारंभ किया? इसका राइट आंसर होगा फरवरी 2024 में शुभारंभ किए। इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 122 देखेंगे, जून 2024 में बिहार के किस जिले में स्थित नागी और नकटी पक्षी अभ्यारण्य को रामसर साइट के रूप में चिन्हित किया गया है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, जमुई को रामसर साइट के रूप में चिन्हित किया गया नागी और नकटी पक्षी को। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आप 123 देखेंगे, मई 2024 में केंद्र सरकार द्वारा किसी देश में तंबाकू नियंत्रण के लिए ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, पीवी सिंधु को नियुक्त किया गया है। इस प्रकार राइट आंसर आपको सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 124 है, मई 2024 में कौन माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली भारत की सबसे उम्रदराज महिला बनी? इसका राइट आंसर होगा आपको ज्योति रात्रे। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 125 हम देखेंगे, 2024 में किसे पुस्तक ने इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2024 जीता? किस पुस्तक ने इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2024 जीता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, कायरोस ने जीता। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। क्वेश्चन नंबर 126 देखेंगे, 11 मार्च 2024 को मिशन दिव्य शास्त्र के तहत मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल MIRV प्रौद्योगिकी पर आधारित अग्नि 5 का प्रथम सफल उड़ान परीक्षण कहाँ किया गया? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप से किया गया। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 127 देखेंगे, फरवरी 2024 में किसे 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2023 प्रदान किए जाने की घोषणा की गई? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, आपको ए और बी दोनों, गुलजार को और जगत गुरु रामभद्राचार्य को किया गया। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 128 देखें, क्वेश्चन नंबर 128 देखेंगे, 2 अप्रैल 2024 को किसने पुर्तगाल के नए प्रधानमंत्री के रूप में पदभार ग्रहण किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए,
लुइस मोंटेनेग्रो ने आपको ग्रहण किया है। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 129 है, निम्नलिखित कथनों में से असत्य कथन को चुनें। ए में है अनुच्छेद 61 राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया का प्रावधान करता है। महाभियोग एक विधायी प्रक्रिया है। 2 में है राष्ट्रपति पद पर रिक्त 90 दिनों से अधिक नहीं होनी चाहिए। 3 में राष्ट्रपति का कार्यकाल निर्धारित नहीं है। तो इसमें आपका राइट हो जाएगा ऑप्शन 1। केवल 2 और 3 आपका असत्य कथन है, दोनों गलत है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 130 देखेंगे, निम्नलिखित युग्मों में से गलत को चुने। तो गलत चुनने का रहा तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता अनुच्छेद 39 के का में है, एक गलत है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 131 है, मूल अधिकारों के संबंध में निम्नलिखित में से सही का चयन करें। तो सही का चयन करने का रहा है तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 20 का 3 के अनुसार किसी भी अभियुक्त को स्वयं अपने विरुद्ध साक्षी होने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। ये आपको क्या पूछा है, सही। तो इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 132 देखेंगे, न्यायपालिका के संदर्भ में दिए गए कथनों में से असत्य कथन को चुने। तो असत्य कथन कर रहा है तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु सर्वोच्च न्यायालय में 65 वर्ष और उच्च न्यायालय में 60 वर्ष है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 133 देखेंगे, अक्टूबर 2024 में किसी व्यक्ति को पैट्रिक जय मैकवर्गन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, एन.आर. नारायण मूर्ति को आपको सम्मानित किया गया है, एन.आर. नारायण मूर्ति को। इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 134 है, आर्थिक समीक्षा 2023-24 में वास्तविक जीडीपी वृद्धि दर वित्त वर्ष 2024-25 में कितने प्रतिशत रहने का अनुमान है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 6.5 से 7.7% तक रहने का अनुमान है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 135 है, बिहार बजट 2024-25 में वित्तीय वर्ष 2024-25 में कुल राजस्व व्यय का कितना अनुमानित किया गया है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 2256.76.99 करोड़। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 136 देखेंगे, जून 2024 में किस राज्य सरकार द्वारा उप मुख्यमंत्री निजुत मोइना योजना का शुभारंभ किया गया। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, असम के मुख्यमंत्री द्वारा निजुत मोइना योजना का शुभारंभ किया गया। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 137 है, सितंबर 2024 में WHO ने किस देश के कुष्ठ रोग से मुक्त होने वाला विश्व का पहला देश घोषित किया है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, जॉर्डन को विश्व का पहला देश घोषित किया है कुष्ठ रोग से मुक्त होने। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 138 देखेंगे, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। एक में है, जून 2024 में विश्व बैंक द्वारा ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2024 जारी किया गया। 2 में है, इस सूचकांक में भारत को 75वां स्थान प्राप्त हुआ। उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं आपका सही है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। क्वेश्चन नंबर 139 देखेंगे,
5 जून 2024 को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया। इसका मुख्य स्लोगन क्या था? इसका राइट आंसर होगा आपको ऑप्शन ए, आवर लैंड आवर फ्यूचर वी आर जनरेशन रिस्टोरेशन है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। दोस्तों, आपको 140 से क्वेश्चन नंबर मैथ और रीजनिंग शुरुआत होता है। आप यहां से आंसर बता दिया जाएगा, इसे स्वयं बना लें। साथ ही मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाला वीडियो को आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 140 का राइट आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 141 है, इसका राइट आंसर आपको डी होगा। क्वेश्चन नंबर 142 देखेंगे तो इसका राइट आंसर भी डी होगा। क्वेश्चन नंबर 143 देखेंगे, इसका भी राइट आंसर आपको डी होगा। अब क्वेश्चन नंबर 144 देखेंगे, इसका राइट आंसर भी बी होगा। क्वेश्चन नंबर 145 हम देखेंगे, इसका भी राइट आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 146 देखेंगे, इसका भी राइट आंसर आपको डी होगा। क्वेश्चन नंबर 147 देखेंगे, इसका भी राइट आंसर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 148 देखेंगे, आपको इसका भी राइट आंसर आपको डी होगा। क्वेश्चन नंबर 149 देखेंगे, एक राष्ट्र एक चुनाव से संबंधित समिति है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, रामनाथ कोविंद समिति है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। क्वेश्चन नंबर 150 है, हाल ही में बंगाल की खाड़ी में आए चक्रवाती तूफान रेमल का नामकरण किसने किया? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, ओमान ने किया है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। दोस्तों, आपका घटना चक्र का सेट प्रैक्टिस 10 यहीं पर समाप्त होता है। साथ ही मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर दें। तो फिर नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।